पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की जानिब से मैं हूँ आपकी मेज़बान सदफ नौरीन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ की डिफरेंट एपिसोड्स जो हैं कि अब तक चलती आ रही हैं। तो आज हमारी 3rd एपिसोड है और माशाल्लाह से आपके जो हैं वो क्वेश्चंस और कमेंट्स बॉक्स में बड़ी एनर्जी जो है वो मुझे नज़र आ रही है। और मुझे पता है मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगी, तो हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा जो है वो आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है सादिया साहिबा से। तो जी सादिया साहिबा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आखिर इन्फ्लुएंसर्स हैं कौन? बेसिकली जो इन्फ्लुएंसर वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? और ये इन्फ्लुएंसर जो हैं वो करते क्या हैं? तो आप, वैसे मुझे पता है थोड़ी-सी सीरियस हैं, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट इसका काइंडली मुझे आंसर करेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जी, इन्फ्लुएंसर्स कौन है? एक ऐसा पर्सन जो अपने स्पीकिंग पावर से, अपने एंटरटेनमेंट की पावर से या लोगों को मोटिवेट करने की पावर से या जो भी उसके पास स्किल है उसकी पावर से लोगों को मोटिवेट करे या उसके बोलने से, उसकी स्पीकिंग पावर से लोग किसी चीज़ को या किसी एक्ट को करने का डिसीजन कर लें, ऐसे पर्सन को हम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। और ऐसा तब होगा जब उस पर्सन का किसी एक फील्ड में ट्रस्ट बना रहे, वो उस फील्ड के अंदर जो है वो एक्सपर्ट हो, ऑनेस्ट हो। और अगर इसने इसी तरह किसी एक चीज़ के बारे में बोल दिया है तो लोग इसका इसके ऊपर यकीन कर लेंगे कि ये सच बोल रहा है, क्योंकि उसकी एक सोशल मीडिया पर एक पावर हो जाती है और सोशल मीडिया के ऊपर उसका एक नाम बन जाता है, जिसकी वजह से जो भी वो बोलता है लोग उसको इसके ऊपर यकीन करके डिसीजन लेने के लिए फैसला कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को हम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। एक्सप्लेन सेकंड क्वेश्चन है सिस्टर जवेरिया आपसे। तो जवेरिया साहिबा, आप जरा हैं भी लाहौरी, तो मुझे थोड़ा लाहौरी टच में जरा जवाब दीजिएगा। आप थोड़ी सोशल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव भी रही हैं, तो मुझे बताएंगे कि सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, ठीक है, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं बेसिकली, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? क्या राइट है, क्या रॉन्ग है? सही गलत में हम कैसे फर्क कर सकते हैं? हमें बेसिकली डिफ्रेंसिएशन नहीं पता, तो आप थोड़ा इस पे रोशनी डालेंगी? जी, जी, बिल्कुल, मैं आपको अपने वे ऑफ लाहौरी में बताऊँगी कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बेसिकली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। वो पहली बात तो ये है कि आपको जो है वो कभी भी मिसगाइड नहीं करेंगे, सबसे पहला पॉइंट जो है उसका। और मिसहैंडलिंग नहीं करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को लेके, किसी भी कंपनी को लेके। वो अपने वर्क में इतने मतलब रिलायबल और कंसिस्ट रहेंगे कि वो उनको कोई भी आप वो कभी भी गलत किसी चीज़ को प्रोडक्ट को फ़ॉलो अप नहीं देंगे। सबसे पहले तो ये बात है। और जो इन्फ्लुएंसर्स रॉन्ग करते हैं, वो तो कुछ ऐसे भी कह देते हैं कि आप इस लिंक को फ़ॉलो कर लें वरना आपका 2 दिन में अकाउंट बंद हो जाएगा। तो बेसिकली जो इन्फ्लुएंसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पे अगर मैं रोशनी डालूँ तो ये है कि वो अपना काम इतने सादगी और इतनी ईमानदारी से करते हैं कि मुआशरे में उनकी एक रहनुमाई यानी लोगों की रहनुमाई में सबसे पहला किरदार होता है। जो कि अगर हम ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ जाएँ तो वो पहला स्टेप इन्फ्लुएंसर्स ही लाते हैं हॉनेस्टी की तरफ, अगर वो हॉनेस्टी से अपना किरदार अदा करें तो। थैंक यू सो मच। वेरी गुड, मुझे आपसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। बरकत साहब, आपने जैसी धमाकेदार जो है वो ओपनिंग की है, तो मैं चाहती हूँ कि उतनी ही फुल पेस में आप जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन का मेरे आंसर करें। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे बताएंगे कि एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? ठीक है, आजकल हर कोई इन्फ्लुएंसर बना हुआ है और एक्टर्स भी एक हमारा प्रॉपर कैटेगरी है। तो इनकी बेसिक अगर आप डिफरेंशिएशन में आपसे मांगूं, तो आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करके उसका आंसर देंगे? ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, स्कूल में जाकर उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका बोलने का स्टाइल कैसा होना चाहिए। मतलब प्रॉपर एक पूरी एक ट्रेनिंग के थ्रू इनको गुजार कर फिर एक्टर बनाया जाता है, और उसमें इसमें बड़ी मेहनत से ऊपर आते हैं वो। कुछ जो है वो बचपन से ही उनको शौक होता है एक्टर्स बनने का, तो वो बचपन में जो है वो कॉलेज या स्कूल या इसमें जो है अपने कंटेस्ट कर रहे होते हैं, और फिर उनको ऑटोमेटिकली फिर पिक कर लिया जाता है, वो अपने आप को वो अपने टैलेंट के थ्रू सामने आती हैं। तो इस तरह से होता है। और ये कि टिकटॉकर जो हैं वो मतलब दूसरों को इमिटेट करते हैं, दूसरों की लेग पुलिंग करते हैं, और इमिटेट करते हैं, और उनकी स्कैमिंग करते हैं,
और इस तरह से वो फिर अपने आप को शो करके फिर उसको अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हैं वो। जी, माशाल्लाह से जी, बरकत थैंक यू। साहब आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया आपको इसको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ज़ीशान साहब, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी। बेसिकली आप एक बिज़नेस कोच भी हैं और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से मेंटर भी हैं। तो आप मुझे बताएँगे कि जो बेसिकली हमारा टॉपिक है, इसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि बेसिकली फॉर्म भरें या इन्फ्लुएंसर्स की जेबें, ये है क्या? और नेटवर्क मार्केटिंग के साथ इसका क्या ताल्लुक है? तो आप थोड़ा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें हमारी ऑडियंस को। जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर लिसनिंग, और ख़ास तौर पे आप सबके व्यूवर्स को मेरी तरफ से रमज़ान करीम। माशाल्लाह रमज़ान की बरकतों से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों की, हमारी मुसलमानों की इबादतों को कबूल करे और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की तरफ से पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान में रहने वाले हर उस शहरी को इज़्ज़त बख्शे जो पाकिस्तान के बारे में सोचता है और पाकिस्तान के लिए कोशिश करता है। सिस्टर, आपका क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा लेंथी है, तो आपने मुझे थोड़ा सा टाइम देना है सबने, बिकॉज आई नो सब लोग जो आपके जी, जी, व्यूअर्स हैं श्योर आप, सर। so they are basically waiting for this important questions. So सबसे पहली चीज तो let me go and little bit explain in my words के एक्टर और इन्फ्लुएंसर्स होते क्या हैं, ठीक है? बिकॉज लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि इन्फ्लुएंसर्स होते क्या हैं और हमारी जिंदगी पे या यूथ के ऊपर जो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 25 साल के लोग जो सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा तादाद में यूज़ करते हैं, तकरीबन 8 से 10 घंटे भी डेली बेस के ऊपर फ़ोन के ऊपर स्पेंड करते हैं, चाहे वो टिकटॉक को यूज़ करें, चाहे वो यूट्यूब को यूज़ करें, चाहे वो इंस्टाग्राम को यूज़ करें। तो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनका क्या रोल है, क्या तरीक़ाकार है कि वो किस तरीके से यूथ को इंस्पायर करते हैं या यूथ को जो है बेसिकली गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली एक्टर्स टू मी इज समवन जो बेसिकली किसी आर्ट काउंसिल से जिसने जो है अपनी एजुकेशन ली हो, जिसने अदाकारी को जो है वो एज ए फन अडॉप्ट किया हो और उसने महारत हासिल की हो या करना चाहता हो या करना चाहती हो एक्टिंग के शोबे में टू एंटरटेन पीपल। दोज आर बेसिकली एक्टर, चाहे वो कराची आर्ट काउंसिल है, चाहे वो लाहौर आर्ट काउंसिल है, चाहे वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो लोग वहाँ से जो है वो एक प्रोग्राम के थ्रू, एक डिग्री के थ्रू प्रॉपर एक्टिंग को सीखते हैं और उसके बाद वो बेसिकली एक अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी का स्टार्ट करते हैं, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो टीवी एक्टिंग हो, चाहे वो फिल्म्स हो, दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो जबकि उनका एक प्रॉपर वे होता है लर्निंग का, जबकि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, इन्फ्लुएंसर्स होता कौन है और आज के माशरे में जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, खासतौर पे जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं दे बीन समवन जो बेसिकली जो है ज़्यादा जिसकी फॉलोइंग है, जिसके पीछे जो है वो ज़्यादा सारे लोग जिसको लाइक करते हैं या जिसको लोग जो है वो कमेंट्स करते हैं, सो दे बिकेम इन्फ्लुएंसर्स। अब इसके अंदर दो चीज़ें समझने की हैं जो मेरी यूथ यहाँ पर इस बात को सुन रही है या सुनेगी, उनके लिए मैं ये समझाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि इंटरटेनमेंट इज़ अ ह्यूज एरा, ठीक है? इंटरटेनमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी, और वो बेसिकली क्या है कि इंटरटेनर्स आर समवन जो लोगों के दिलों में या लोगों के चेहरों पे खुशी भी खेलते हैं, राइट? एंड वी ऑल नो कि हमने बहुत सारे ग्रेट जो है वो इंटरटेनर्स को देखा है, चाहे उसमें अनवर मकसूद साहब हों, चाहे उसमें मोइन अख्तर साहब हों, चाहे उसमें इशफाक अहमद साहब जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम था, उनके आप ड्रामास प्लेस देख लें, 90s के अंदर जो ड्रामास होते थे उनको देख के भी इंटरटेन होता था इंसान, या आपके जो टॉक शोज होते थे उसके अंदर एक सबसे फेमस टॉक शो था तारक अजीज शो, जिसको बाद में एक नाम घर का नाम भी दिया गया, जिसके अंदर कुछ क्विज होते थे, जिसके अंदर सो दोस टाइप ऑफ इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स या इंटरटेनमेंट इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते थे जिससे लोग इंटरटेन होते थे। बट अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आजकल हर बंदे के पास जो है वो पावर जो है उसके सेल फोन के अंदर है, क्योंकि वो अपना 10 से 12 घंटे जो है वो अपने सेल फोन के साथ जो है वो बेसिकली स्पेंड करता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरटेनमेंट के मायने बदल गए हैं, व्हाट डू यू थिंक? फॉर माई थिंकिंग इज, मैं यूथ से ये कहना चाहूँगा
कि इंटरटेनमेंट के मायने नहीं बदले, इंटरटेनमेंट के लेवल बदल गए। पहले इंटरटेनमेंट ये होती थी कोई ऐसी बात की जाए जिससे लोग हंसें, अब ऐसी बात की जाए, अब टिकटॉक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर रोस्टर्स जो हैं या यूट्यूब टिकटॉकर्स जो हैं, उनका काम ये होता है कि इंटरटेनमेंट ऐसी की जाए जिससे लोगों की तजलील हो, जिससे लोगों का मजाक उड़ाया जाए, जिससे लोगों की बेइज्जती हो। जब लोग इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म से लोग एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं तो दे गेट लिटिल बिट फॉलोइंग्स, लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। सो इस तरह से बेसिकली दे बिकेम इन्फ्लुएंसर्स। अब इन इन्फ्लुएंसर्स का जो बेसिकली किरदार है उसके अंदर जो चीज समझने वाली है, नाउ आई एम नॉट सेइंग ऑल इन्फ्लुएंसर्स लाइक दिस, बट जब हम ये जनरली एक ओवरव्यू लेते हैं या एक ओवरव्यू प्रोस्पेक्ट को देखते हैं तो इन्फ्लुएंसर्स कौन है जो रातों रात फेम लेकर, चाहे वो डांस कर कर, चाहे वो लिप सिंक करके, चाहे वो किसी को रोस्ट करके या किसी को लाइव शो के अंदर बैठकर किसी की ट्रोलिंग करके वो अपने आप को आगे लेकर आता है, तो इट्स मीन ही बिकेम इन्फ्लुएंसर्स। फिर अब इस चीज की जरूरत क्यों पेश आई, मैं इसको भी अगर यहीं पे थोड़ा सा एड्रेस कर दूं, आई नो मेरा जो आंसर है वो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, बट मैं चाहता हूं कि लोगों को समझ आए, बिकॉज आई कैन सी द कमेंट्स और पीपल आर लविंग द कमेंट्स, द कन्वर्सेशन बेसिकली लोगों को अच्छी लग रही है और लोगों की कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट्स हैं उस चीज को एग्री कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बात करना चाहता हूं कि इन्फ्लुएंसर्स बनाता कौन है। इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं पीपल्स, मैं और आप, ठीक है, जो लोग सोशल मीडिया को देखते हैं। अब वो सोशल मीडिया को क्यों देख रहे हैं? अगर वो सोशल मीडिया पे किसी को गाली देते हुए देखते हैं, किसी की दिल आजारी करते हुए देखते हैं, तो व्हाई डू वी फॉलो दोज पीपल? अगर हम उन लोगों को फॉलो ना करें या हम उनको लाइक का बटन प्रेस मत करें, एंड यू नो दे विल बी नो वन विल बी नोइंग देम। इवन उनके घर वाले शायद उनको उस चीज के लिए अप्रिशिएट ना करें, और अगर उनके घर वाले इस चीज को समझते हैं कि माशरे में इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपका बच्चा या आपकी बच्ची जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। लेट मी गो वन थिंग, रमजान है बेसिकली, लेकिन रमजान के अंदर भी आपको पता है बहुत सारे टिकटॉकर्स जो हैं वो टिकटॉक्स बना रहे होते हैं। मैंने एक टिकटॉक कल देखा, बिकॉज आई एम ऑल्सो यूजिंग टिकटॉक। मैं टिकटॉक के ऊपर अपने बिजनेस को प्रमोट करता हूँ, अपने आप को प्रमोट करता हूँ, अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करता हूँ। सो उस क्लिप का जो टाइटल था वो ये था, एक फीमेल थी, आई डोंट वांट टू नेम इट, आप सब लोग जानते हैं उनको, एंड उसके पीछे जो बैक लिप के ऊपर जिसके ऊपर वो लिप सिंगिंग कर रही थी या डांस करने की कोशिश कर रही थी, उसका जो टाइटल था वो ये था, नागा दी बच्ची। ये पंजाबी एक बेसिकली सॉन्ग किसी ने लिखा है। अब मीन्स सांपों की औलाद, सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ। सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि एक वालिदैन जो हैं वो कैसे ये अलाउ कर सकते हैं कि उनका बच्चा या बच्ची जो है अपने इस किस्म के जो वल्गर किस्म के सॉन्ग्स हैं उनके ऊपर परफॉर्म करे। ये सिर्फ उसी जगह पे पॉसिबल हो सकता है कि जहां पर उनके वालिदैन ने उनको कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ ना दी हो, या उनके वालिदैन ने उनको वो तहजीब ना सिखाई हो कि आपको माशरे में अपनी इज्जत कैसे बनानी, या आपने माशरे में लोगों के सामने या लोगों के बच्चों को आपने किस तरीके से गाइड करना, ठीक है, बिकॉज यू बिकेम इन्फ्लुएंस। सो इसलिए ये जो बात करने का मकसद था वो ये था कि इन्फ्लुएंसर्स का लेवल जो है वो डिफरेंट होता जा रहा है। अब कहीं ना कहीं वही लोग जो बेसिकली जिनके लेट्स सपोज 100K फॉलोइंग हो जाती है, उनको जो है वो डिफरेंट लोग जो है वो अप्रोच कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज कोई रेस्टोरेंट खुला है, उस रेस्टोरेंट को पब्लिसिटी चाहिए, उस शॉप को, चाहे वो सैलून है, चाहे वो मेकअप का आप कह लें कि स्पा है, उनको पब्लिसिटी चाहिए। तो उनको पब्लिसिटी के लिए जो चीपेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग है वो टिकटॉकर या इंस्टाग्राम को अप्रोच है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज को आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि अगर वो किसी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ जाते हैं, यानी कि न्यूज़पेपर्स करते हैं या किसी परफॉर्मर्स को या एक्टर को प्रोवाइड बुलाते हैं अपनी जगह पर, तो ऑफ कोर्स दे हैव टू पे मच बिगर अमाउंट। लेकिन अगर वो वहीं पे किसी टिकटॉकर को अपने लिए इनवाइट करते हैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर, तो शायद उनको 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए के अंदर वो पब्लिसिटी या वो ऑडियंस मिल जाती है। सो इसलिए टिकटॉकर जो है बिकेम इन्फ्लुएंसर्स,
वो इन्फ्लुएंस करना शुरू हो जाते हैं। और इन्फ्लुएंसर्स बनाता कौन है? एक जनरल पब्लिक। जो लोग इसको भी देख रहे होंगे और जो लोग उसको भी देखेंगे, तो ऑफ कोर्स वो लोग ही जो हैं बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या अगर आज आप जो कुछ देख रहे हो, आप किसी भी एज फैक्टर में हो, चाहे आप 18 साल के हो या 25 साल के हो या आप 50 साल के हो, क्या ये चीजें आप अपनी फैमिली को अलाउ करोगे? इफ योर आंसर इज यस, आप इसको देखते रहें। मुझे और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह वी नो व्हाट वी आर डूइंग। अगर आप इसको नहीं देख रहे तो पाकिस्तान, और इसको नहीं देखना चाहते, तो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की जो बातें हैं, जो रियलिटी शो हैं, जिसको करने का मकसद ये है कि आपको इतनी आगाही आ जाए, इतनी अवेयरनेस आ जाए कि आप इसका बायकॉट कर सकें और इसको स्टॉप कर सकें। सो आई होप कि आपको जो है वो डिटेल आंसर मिल चुका हो। माशाल्लाह सर, आपने तो एक गो में सारा सम अप कर दिया। तो आई होप हमने सारे टॉपिक जो हैं वो कवर कर दिए। लेकिन फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो हम अपनी नेक्स्ट पॉडकास्ट सीरीज़ में इंशाल्लाह उसको ज़रूर कवर करेंगे। टिल देन हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड। और रमज़ान का बरकत महीना है, तो हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात जो है वो बेहतर करे। तो पाकिस्तान ज़िंदाबाद। स्टे ट्यून्ड हमारी नेक्स्ट पॉडकास्ट सीरीज़ के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।